माँ और पिता के चरणों में स्वर्ग है। गर्मी का मौसम था। एक महात्मा अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक युवक आया और अपने हाथों से एक पात्र में जल भरकर महात्मा को दिया। उसने कहा, महात्मन, आपको प्यास लगी होगी, आप जल ग्रहण कर ले। महात्मा की नज़र उस युवक के हाथों पर पड़ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ सुंदर और नाजुक हैं। क्या कभी तुम अपने इन हाथों से अपने माता पिता को जल पिलाया है, उनकी सेवा की है? युवक ने जवाब दिया, महात्मन, मैंने अपने घर में कई नौकर चाकर रखे हुए हैं, वे मेरे माँ बाप की सेवा करते हैं। महात्मा ने तुरंत जल का वह पात्र उस युवक को लौटाते हुए कहा, फिर मेरे लिए भी किसी नौकर के द्वारा ही जल भिजवाया देना। युवक को अपनी भूल का एहसास होता है। उसी दिन से वह खुद अपने माँ बाप की सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद जब वह पुनः महात्मा के पास गया तो उन्होंने सहर्ष उसके हाथों से जल ग्रहण किया। जीते जागते देवी देवता इस कथा का आश्चर्य यह है कि गुरु या देवी देवता भी किसी व्यक्ति की पूजा उपासना तभी स्वीकार करते हैं जब वह अपने घर में मौजूद देवी देवता यानी माँ बाप की सेवा करता है। ये माँ बाप की उपेक्षा करने वाले के लिए तीर्थ स्थलों की खाक छाने का कोई अर्थ नहीं है। दुर्भाग्य से आज यही हो रहा है। लोग यह भूल जा रहे हैं कि माँ बाप कितने कष्ट उठाकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अपने बच्चों की सुंदर शांत किए बिना माँ भोजन नहीं करती। बच्चों को जरा सा कष्ट हुआ नहीं कि माता की नींद उड़ जाती है। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए माँ बाप अपना सर्वस्व झोंक देते हैं, मगर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, अपने पैर पर खड़ा होता है, तभी उसकी शादी हो जाती है, उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, तो वह एकदम से अपने माँ बाप को बिसार देते हैं। बढ़ाना है जनरेशन गैप। माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि समस्या तो जनरेशन गैप की है, कभी कहते हैं कि मामला तो सास बहू की अनबन है का है, हमें क्यों बीच में पड़े। कभी कहते हैं कि माँ बाप दूसरे शहर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आदि आदि लोग माँ बाप को गांव में छोड़कर शहर में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने में लग जाते हैं। माँ बाप के निवाले की फिक्र किए बिना, उनकी तकलीफ़ों की चिंता किए बिना वे शानो शौकात की अपनी दुनिया में खो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनके भी बच्चे एक दिन बड़े होंगे और वे भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव कर सकते हैं। इस तरह एक गलत परंपरा और रूढ़ होती जाएगी जिसके बड़े दुष्परिणाम सामने आते हैं। आशीर्वाद से कष्ट निवारण माँ बाप के लिए समाज की रक्षा और उनकी सेवा से ही स्वस्थ परिवार और समाज का निर्माण संभव है।